राधे राधे सभी को। परिवर्तनीय एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आइए हम आपको परिवर्तनीय एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा का समय आदि बता देते हैं। फिर उसके बाद हमें आपको कथा का महत्व और कथा भी सुनाएंगे। आइए चले जानते हैं। शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का आरंभ 3 सितंबर 2025 को सुबह 3:53 बजे हो रहा है। एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 4:25 सुबह 4:21 पर। उदय तिथि के अनुसार व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 3 सितंबर सुबह 7:35 से लेकर सुबह 9:10 तक। व्रत का पारणा समय होगा। व्रत का एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद द्वादशी तिथि के दिन किया जाएगा। पारने का समय 4 सितंबर 2025 को सुबह 1:36 बजे से शाम 4:07 तक होगा। परिवर्तनीय एकादशी का महत्व। इस एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि दिन में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में करवट बदलते हैं। इस व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और सभी पापों नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार धारण किया था। मान्यताओं के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है और इसे रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्त इस दिन पूजा अर्चना, दान, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आदि करते हैं। आइए परिवर्तनीय एकादशी की आपको कथा सुनाती हूँ। यह कथा है भगवान विष्णु जब कृष्ण ने युधिष्ठिर से सुनाई थी और भगवान विष्णु पुराण में वर्णित है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में राजा बलि नाम के राजा थे, जिनका नाम था राजा बलि। वे बहुत पराक्रमी दानवीर धार्मिक राजा थे। उनकी दानवीरता इतनी अधिक थी कि उन्होंने अपने तप और बल से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के दान से भयभीत होकर इंद्र समेत सभी देव भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए और उन्होंने राजा बलि के अहंकार को तोड़ने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्द ही कोई समाधान करेंगे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने वामन रूप में यानी कि एक छोटे से कद के ब्राह्मण बालक के रूप में अवतार ले लिया। राजा बलि द्वारा आयोजित किया जा रहा यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। वामन देव राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांगने लगे। राजा बलि ने एक छोटे से ब्राह्मण की इतनी छोटी मांग सुनकर हंसने लगे और बोले, हे बालक, तुम जितनी चाहो उतनी भूमि मांग सकते हो, लेकिन तुम सिर्फ 3 पग भूमि ही क्यों मांगी? इस पर वामन देव ने कहा, हे राजन, मेरे लिए 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। राजा बलि के गुरु शंकराचार्य को यह देखकर संदेह हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं विष्णु भगवान है, जिन्होंने राजा बलि को समझाया और कहा, जो उनके शुक्राचार्य महाराज थे ना, राजा बलि के गुरु थे, दैत्य गुरु थे। उन्होंने राजा बलि को समझाया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये मुझे स्वयं भगवान विष्णु लगते हैं। उन्होंने राजा बलि को ऐसा समझा दिया और कहा कि ब्राह्मण को दान ना दें, लेकिन राजा बलि अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ थे। उन्होंने वामन देव को 3 पग भूमि दान में करने का संकल्प ले लिया। जैसे ही राजा बलि ने दान देने का संकल्प लिया, वामन देव ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। अपने पहले पग में ही उन्होंने सारी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक को नाप लिया। जब वामन देव ने राजा बलि से तीसरा पग रखने के लिए जगह मांगी तो राजा बलि समझ गए कि ये स्वयं भगवान विष्णु मेरे द्वार पर आए हैं। राजा बलि ने बिना किसी संकोच के अपना शीश झुका दिया और वामन देव से कहा, हे प्रभु, आप मेरे पास अब केवल मेरा शीश ही बचा है, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर धारण करें। तब भगवान विष्णु ने तीसरा पग उनके शीश पर धारण कर लिया और राजा बलि को पाताल देव का राज्य स्थापित करने के लिए बोल दिया, उनको पाताल लोक में जाने के लिए बोल दिया। ये थी एकादशी की कथा, आपको मैंने सब सुना दिया। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। राधे राधे।